बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, ये शख्सियत डेरा गाज़ी ख़ान में किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। माशाल्लाह ये सेक्रेटरी बार भी रहे हैं यहाँ पे डेरा गाज़ी 2022 में। शेख मोहम्मद शफ़ी साहब एडवोकेट जो हैं, इनके पास बैठा हुआ हूँ मैं, और इनके वालिद मोहतरम भी इसी शोबे से वाबस्ता हैं, शेख सरदार आलम साहब, और उनका नाम भी डेरा गाज़ी ख़ान के ये जो हलके हैं, कानूनी हलके, उनमें बड़ा जाना पहचाना जाता है। तो शेख साहब कैसे, मतलब इनिशियल आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, फिर कैसे सर, ये थोड़ा सा बताएंगे डिटेल? मैं बॉर्न मैं यहाँ डीजी खान का ही हूँ, और मैंने पहले 4th क्लास तक यहाँ पर सेंट्रल मॉडल से एजुकेशन ली। उसके बाद डिविजनल पब्लिक स्कूल डेरा गाज़ी ख़ान में मैंने गया, तो मैंने FSC तक वहाँ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से की। ग्रेजुएशन फिर मैंने लाहौर से की। तो वो उस वक्त, तो आज कल वो UMT है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उस वक्त होता था ILM। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद जो मेरे वालिद साहब ने 55 साल 50 साल यहाँ पर वकालत की, तो मेरा भी पैशन यही था कि भी वालिद साहब वाला प्रोफेशन जो है वो मैं अपनाऊँगा। तो मैंने फिर लॉ जो है वो मुल्तान लॉ कॉलेज से जो है वहाँ से की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 2006 में प्रॉपर यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की डेरा गाज़ी ख़ान में। तो आपका शुरू से इरादा था इस शोबे में आने का, या इत्तफाकन आप आए? नहीं, इत्तफाकन नहीं, क्योंकि घर में मेरे एक बड़े मामू वो वफ़ात पा गए हैं, शेख मोहम्मद इसहाक, वो वकील थे। मेरे एक कज़न शेख नियाज़ अहमद एडवोकेट, वो 6 बार सेक्रेटरी बार भी रहे, वो वकील थे। मेरे एक कज़न वकील थे, मेरे वालिद वकील थे। तो मेरा ये शौक़ शुरू से ही था कि मैं इस प्रोफेशन को अपनाऊँगा। कोई एक्सीडेंटल मैं वकील नहीं बना। मेरा शुरू से ही प्रोफेशन था कि भी मेरे वालिद साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनके इस ऑफ़िस को, इनके इस काम को आगे कंटिन्यू करूँ, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन अपनाया। अच्छा सर, ये जो वकालत का प्रोफेशन है, इसके बारे में लोगों की पॉजिटिव राय भी है, नेगेटिव भी है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव ज़्यादा हैं, या आप कैसे इसको? वैसे तो जो भी प्रोफेशन है उनमें दोनों में राय हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। जो हमारा जो प्रोफेशन है, बेसिकली दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। मैं अक्सर लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि लोग हमें अपनी परेशानियाँ दे कर जाते हैं। हमारा प्रोफेशन ये है, अगर हम उनसे प्रोफेशनल फ़ीस लेते हैं तो वो हमें अपनी परेशानियाँ दे कर जाते हैं। उनके सॉल्यूशन हमने ढूंढने होते हैं, उनको सॉल्व हमने करना होता है, उसको कोर्ट में प्रेजेंट हमने करना होता है। तो ये तो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, हम लोगों की खिदमत के लिए होते हैं यहाँ पर। फिर नेगेटिव चीज़ें हर प्रोफेशन में हैं। कोई राय आ जाती है कि भी वकील नेगेटिव हो गया। मैं कहता हूँ वकील नेगेटिव कभी भी नहीं होता। ये हो सकता है कुछ नेगेटिव लोगों ने इस प्रोफेशन को अपना लिया हो। ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसे हर प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लोगों की परेशानियों के हल के लिए बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ अक्सर मेरे जहन में आती है कि जो वकील होता है, एक मुजरिम के साथ होता है, एक दूसरी पार्टी के साथ जो एक्यूज्ड पार्टी उसके साथ होता है। तो सर ये मतलब आपको पता होता है कि ये आदमी जो है इसने ये जुर्म किया है, तो फिर कैसे सर आप उसकी साइड से लड़ते हैं? तो ये भी प्रोफेशन का हिस्सा है। असल में ये तो हक हर किसी को है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, चाहे वो मुल्ज़िम है चाहे वो मुद्दई है, उसने अपने आप को डिफेंड करना है। यहाँ पर आकर मानता कोई भी नहीं है कि मैंने ये जुर्म किया है। पाकिस्तान में कौन मानता है कि उसने कोई जुर्म किया है? तो हमने बेसिकली उसको असिस्टेंस देनी है, हमने उसको सर्विसेज देनी है। ना हम उसके जुर्म में शरीक होते हैं, ना हम उसके गुनाह में शरीक होते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो कोई बंदा जाबिर है, कोई बंदा वाकई जालिम है, किसी बंदे ने जुल्म किया है, किसी ने कोई जायदाद खाई हुई है किसी ने नाहक किसी को कत्ल किया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे वकील हैं जो उसको इनकार कर देते हैं कि आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो वो उसके केस लेने से इनकार भी करते हैं। बेसिकली हमारा काम सर्विसेज देना होता है, हम किसी के जुर्म में शरीक नहीं होते। जी सर, आजकल के जो हालात हैं इसके बारे में आपकी ओपिनियन, मतलब इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है? हालात तो बस पाकिस्तान के जो है अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं।
تو حالات ہر پروفیشن کے خراب ہیں. پاکستان کے اندر بھی اکنامک ہمارے پاس کرائسز ہیں, ہم بہت زیادہ اس میں سے گزر رہے ہیں. تو ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک نیشن بن جائیں نا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے بڑی ہم لوگ واقعی جو آپ نے بات کی نا, ہم نیشن نہیں ہیں, ہم لوگ ڈیوائیڈ ہیں, ہم مختلف ٹرائبس میں. ہم ایک بھیڑ ہیں. ہر کوئی اپنی قوم میں ہے. میں قوم کا ہوں, میں برادری کا ہوں, میں اس شہر کا ہوں, میں اس پروفیشن کا ہوں. ہم ایک نیشن نہیں بن رہے. جس دن ہم ایک نیشن بن جائیں گے نا تو پاکستان پوری دنیا میں رول کرے گا. لیکن یہ کچھ چانسز ہیں سر کہ ہم نیشن بنے ہیں؟ یعنی مجھے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. نہیں, انشاءاللہ تعالی مایوسی تو گناہ ہے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہم پر امید ہیں. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو آ رہی ہے. ہمیں جو ٹریننگ ملی ہے, میں کوشش کرتا ہوں جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ میرے بچوں میں نہ ہوں. میں ان کو اس طرح ٹرین کروں, میں اپنے بھانجوں کو اس طرح ٹرین کروں, میں اپنے بچوں کو اس طرح ٹرین کروں, میں اپنے بھتیجوں کو, تاکہ وہ ایک نیشن بن کے ابھریں. یہ ہمارا کام ہے اب, کیونکہ ہم نے یہ کرنا ہے. ہمارے بزرگ کر چکے, اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم وہ کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہم کریں. سر کوئی میسج مختصر سا نیو جنریشن کے لیے, جو نیو جنریشن ہے سر وہ جس طرح کے حالات ہیں, مطلب بڑی مایوس ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, ٹینشن کا شکار ہے, تو کوئی ایسے سر کوئی بریفلی میسج ان کے لیے, نئی نسل کے لیے سر؟ بس سب سے جو خوبصورت میسج ہے وہ تو یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. ٹاپ از آلویز ویکنٹ. آپ محنت کریں, آپ کو اس کا پھل ملے گا. راتوں رات امیر ہونا اور راتوں رات کہیں پہنچ جانا, کوئی شخص بھی نہیں پہنچا. جو بھی آج کسی سٹیٹس پر ہے اس کے پیچھے اس کی 20 سال کی 40 سال کی سٹرگل ہے, محنت ہے, مشکلات ہیں, وہ ہیں. تو آج اگر میں محنت کرنا شروع کر دیں نوجوان نسل, تو ایک دن وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. ایک دن وہ بھی ہر وہ چیز پا لیں گے جو وہ چاہتے ہیں. اس کے لیے محنت اور جو ہے کانسٹنٹلی آپ کو محنت کرنا وہ بہت ضروری ہے. بڑا زبردست میسج دیا شیخ صاحب نے. شیخ صاحب آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے, شاد اور آباد رکھے. بہت بہت شکریہ سر. تھینکس لاٹ سر. تھینکس لاٹ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. آپ تشریف لے آئے, آپ کا شکریہ سر. تھینک یو سر. تھینک یو. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.